बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का मौजू भी कुछ ऐसा है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एसपीओज को इंसाफ कब मिलेगा। जी हाँ, आज का हमारा जो मौजू है वो इसी पे है। और हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एसपीओज आज भी जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आप सब बखूबी जानते हैं कि एसपीओज की तनख्वाह कितनी है। 6,000, 12,000, 15,000, 18,000 और इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ एसपीओज ऐसे हैं पुलिस महकमे में जो पिछले कई सालों से 10, 15, 20 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि सैलरी बहुत कम है और घर चलाना उन्हें आज भी मुश्किल हो रहा है। कहीं सरकारें बदली, वादे किए, लेकिन बदला नहीं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख यानी इन यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे एसपीओज के हालात आज भी, अगर आप किसी चौराहे पे देखोगे, किसी चौक पे देखोगे, ठंडी हो गर्मी हो, कोई अगर ड्यूटी कर रहा है, सबसे आगे आपको एसपीओ दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में पुलिस महकमे में काम करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिशियल जिसे कहा जाता है, एक एसपीओज कहिएगा। ये लोग जो है करीबन 30,000 से जायद इनकी तादाद है जो आज भी इंतज़ार में है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है उनमें काम करने वाले, जिस तरीके से काजबल लेवर और डेलीवेजर है, वैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में काम करने वाले ये एसपीओज है जो आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो है मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले मुलाजमीन एहतिजाज करते हैं, लेकिन एसपीओ जो महकमे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये जो है एहतिजाज भी नहीं कर सकते। खामोशी से सब कुछ सहते हुए अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज भी वो इस इंतज़ार में है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। देखिएगा, आप देखते होंगे जम्मू कश्मीर में जब भी इनकाउंटर होता है, सबसे आगे कौन? जम्मू कश्मीर का वो एसपीओ आगे होता है। किसी भी ऑपरेशन में या जब ड्यूटी के मामले होते हैं या बाकी और कोई मामलात होते हैं, जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख पुलिस में काम करने वाले, पुलिस महकमे में काम करने वाला एसपीओ जो है वो आपको सबसे आगे दिखाई देगा। लेकिन बात जब आती है सैलरी की, आप देखिएगा जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में काम करने वाले जो बाकी मुलाजमीन है, आप उनकी ज़रा बात कीजिएगा, उनके हवाले से देखिएगा। उनकी सैलरी जो होती है कॉन्स्टेबल की वो 30,000, 40,000, 50,000 उनकी सैलरी है। और वहीं पे आप देखिएगा एक एसपीओ की सैलरी क्या है, जो उनके साथ अपनी ड्यूटी देता है उसकी सैलरी क्या है। उसकी सैलरी 6,000, 10,000, 12,000, 15,000 इतनी उसकी सैलरी है। और उसी सैलरी से वो घर चलाता है। और कितना मुश्किल उसे जो है वो घर चलाना होता है वो उससे जो है ज़्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप सब जानते हैं इस महंगाई के दौर में 6,000, 12,000, 15,000 में कहाँ घर चलता है। और जो लोग महकमे में सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले वो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह जो है वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक होती है, उन्हें आज के इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल होता है। तो भला बताएगा एक एसपीओ कैसे इतनी कम जो है तनख्वाह में अपना घर चला पाएगा। लेकिन देखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, बाकी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले काजबल लेवर, डेलीवेजर्स या किसी भी यूनियन होती है, हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी एक यूनियन होती है। जब भी कुछ होता है यूनियन आवाज़ उठाती है, वो सड़कों पर आकर अपने मसाइल को लेकर एहतजाज करते हैं। लेकिन एसपीओ जो ये महकमे पुलिस में काम करते हैं ये खामोशी से सारा कुछ सह जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कब तक ये सारा कुछ सहेंगे, कब इन्हें इंसाफ मिलेगा, ये सवाल है। जो ये सवाल खामोशी से ये सवाल जो है ये एसपीओज पिछले कई सालों से, कई बरसों से उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। बात एसपीओज की कोई नहीं करता है, बात ड्यूटी की होती है। गर्मी सर्दी हालात जैसे भी हो, ये एसपीओ अपनी ड्यूटी से हटते नहीं है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक खामोशी के साथ ये जो है इनजस्टिस ये सहते रहेंगे। आखिर कब इन्हें जो है वो इंसाफ मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कब इन्हें इंसाफ मिलेगा, कब ये इनके साथ इनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी जाएगी।
जिस तरीके से बाकी महकमे में काम करने वाले काजवर लेबर और डिलीवरीज मांग करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए, हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए, ये एसपीओ वो भी नहीं कहते, चुपचाप सब कुछ सहते जा रहे हैं। लेकिन आखिर इनकी आवाज़ जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में या बाकी जगहों पे जो है वो खाली सहाफ़ी उठाते हैं, मीडिया उठाता है कि कब इन्हें इंसाफ मिला गया, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो है वो जानता है कि 6,000 12,000 में घर चलाना कितना मुश्किल है। हालांकि उस एसपीओ के साथ काम करने वाला एक पुलिस, एक कांस्टेबल की तनख्वाह 30 से 40,000 होती है, 50,000 होती है, लेकिन यह है कि जो ये पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं, वो जो एसपीओज है उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि आज उन्हें घर चलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन बात यह है कि इनकी जस्टिस के लिए, इनके हक के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। हुकूमतें बदली, सरकारें बदली, आने वाली हर सरकार ने वादा किया, दावा किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आज भी ये लोग जो है वो इंसाफ के मुंतजर है। सवाल जो है वो मरकजी सरकार से रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के अंदर आते हैं, तो सवाल ये रहेगा कि मरकजी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में काम करने वाले 30,000 से जायद एसपीओ आज भी इंसाफ के मुंतजर है, आज भी इंसाफ के इंतजार में है। आज भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज भी वो इंसाफ के मुंतजर है, लेकिन उनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, उनके हक में बात उठाने वाला कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला, उनके हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन खामोशी से सब कुछ सहते हुए आज भी वो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं। हालांकि सरकारें बदली, बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ इन एसपीओज का हाल, इनकी तनख्वाह में कुछ बदलाव नहीं लाया गया। आज भी वो लोग 6,000 12,000 15,000 और 18,000 20,000 में अपना दिन गुजार रहे हैं। कम से कम एक पॉलिसी लाई जाए, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है हर एक बखूबी जानता है। लेकिन हमारा सवाल जो है वो इस रिपोर्ट के जरिए फिर से हम उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे, मरकजी सरकार में इक़्तिदार में बैठे हुए मंत्रियों तक, कि जनाब जम्मू कश्मीर लद्दाख में काम करने वाले एसपीओज भी इंसान हैं, उनका भी परिवार है, उनके बारे में कौन सोचेगा? अगर आप लोग नहीं सोचेंगे तो उनके बारे में कौन सोचेगा? आखिर कब तक वो इस इंसाफ के मुंतजर रहेंगे, कब उनके साथ इंसाफ होगा? ये हम आज इस रिपोर्ट के जरिए जो है वो मरकजी सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे कि जनाब इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। ये खामोश है, खामोशी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ये लोग खुश है, बल्कि ये लोग इंसाफ के मुंतज़र है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन आएगा कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा, हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी। और उम्मीद है कि ये रिपोर्ट से शायद वो मरकजी सरकार के इक़्तिदार में बैठे हुए मंत्रियों तक ये बात पहुँचेगी, जनाब कम से कम इन एसपीओज की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, साथ में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे डिलीवरीज की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इनके भी घर है, इनके भी परिवार है। इस महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना कितना मुश्किल होता है, ये हर एक शख्स बखूबी जानता है। उम्मीद है इस रिपोर्ट के जरिए जो है वो कम से कम बात उन इक़्तिदार में बैठे मंत्रियों तक पहुँचेगी, कम से कम वो इनके बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलिएगा।